गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। न्यू क्विज डिफेंस एकेडमी पिलानी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट 4 मैं पढ़ा चुका हूं। पार्ट 5 के अंदर आज अपन सीखेंगे पूर्णांक ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोला जाता है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको और क्या बोला जा सकता है? एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इसके दो नाम हो गए, पूर्णांक ज्ञात करना यानी कि आर्गुमेंट फाइंड करना, यानी कि एम्पलीट्यूड फाइंड करना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। पार्ट 4 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उससे पहले पार्ट 3 था। पार्ट 3 के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी थी। पार्ट 2 के अंदर हमने इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की ट्रिक्स पढ़ी थी। तो पार्ट 5 में आज अपन सीखेंगे पूर्णांक ज्ञात करना यानी कि उसका आर्गुमेंट फाइंड करना। पहले मैं इसको बेसिक से थोड़ा समझाता हूं, फिर इसकी प्रॉपर्टी सीखेंगे एंड लास्ट यानी कि थर्ड स्टेप में अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप में मैं तुमको इसको थोड़ा समझाऊंगा, सेकंड में इसकी प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा और थर्ड में अपन इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांक होता क्या है? देखो कि z x plus iota y है। z x plus iota y है। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो आपको क्या देखना है कि x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। x कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी रियल नंबर। y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, x और y कैसे हो सकते हैं? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। बोलो x एंड y बिलोंग्स टू r। ठीक है। अब देखो कि जो पूर्णांक होता है, जो आर्गुमेंट होता है, उसको a r g से डिनोट करेंगे। a r g या एम्पलीट्यूड, a r g या amp ऑफ z। जैसे मैंने बोल दिया आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, ऐसे इसको बोला जा सकता है। यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब थीटा। ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब भी पूर्णांक, एम्पलीट्यूड ऑफ z का मतलब भी पूर्णांक और पूर्णांक इज इक्वल्स टू थीटा। अब देखो कैसे बनता है कि मैं आपको ऐसे कहूं फॉर एग्जांपल कि z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा है। z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा है, या x प्लस आयोटा है। तो एक बार पढ़ा ले लेंगे x प्लस आयोटा y। तो मैं इसका मान लो ये रियल नंबर लेके एक ग्राफ प्लॉट करूं, है ना। तो मैंने क्या कहा कि इसको ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखा x एंड y। ठीक है। और मैंने कहा सपोज दैट x एंड y यहां आया है। ठीक है, बात क्लियर है? x एंड y। ठीक है। अब मैं कहूं ये इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इसकी क्या है, r ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? r। ठीक है, पॉइंट की। और इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और मैं इसको नाम दे दूं o a एंड दिस वन b। बात क्लियर है? तो ये जो एंगल बनता है यहां पे थीटा, इसको क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट ऑफ z बोलेंगे, है ना। ये जो सम्मिश्र संख्या z है इसका आर्गुमेंट, इसका पूर्णांक यानी थीटा। अरे बात क्लियर है? अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। यानी कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आल्फा y को ऑर्डर्ड पेयर में लिखा, क्रमित युग्म के रूप में। ठीक है। तो मैंने सम्मिश्र संख्या को किसके रूप में लिखा? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, x एंड y की फॉर्म में। जैसे आपके पास आ जाता है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसको क्या लिखोगे? 2,3, न कि 2,3 आयोटा। आपको ये तो पता ही नहीं है 3 आयोटा कहां है, ये तो पता ही नहीं है। क्यों? काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। आयोटा तो आपको पता ही नहीं है कहां आएगा, तो ये नहीं लगाते, इसको 2,3 लिखते हैं। तो मैंने x प्लस आयोटा y को क्या लिख लिया? x, y। और मैंने कहा इस पॉइंट x एंड y की पोजीशन ये है, सपोज दैट ये है। तो मैंने क्या कहा कि ये a से जो ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट ए की डिस्टेंस जो r है, और ये जो है यहाँ पे थीटा एंगल इसके साथ में बनाता है। कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल। तो इस थीटा को क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? कोणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोणांक। अभी आपने क्या देखा कि कोणांक फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है एंड फोर्थ में भी हो सकता है। तो देखो मैं इधर इसको निकालना चाहूं, मेरे को थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। सपोज दैट देखो ये x का मतलब क्या होता है? ब्रेड्थ, चौड़ाई, और y का मतलब क्या होता है? हाइट। तो ये तो आ गई y और ये आ गई मेरे पास x। x तो आ गई ब्रेड्थ और y आ गई हाइट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल
ए और बी के अंदर tan थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो tan थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा tan बदल के क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन में x का मॉड्यूलस, tan इनवर्स y अपॉन में x। तो थीटा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या आया, tan इनवर्स y अपॉन में x, यानी 0 डिग्री टू 90 डिग्री में। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट ऑफ z थीटा क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z, या इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ z। अरे यस और नो, आर्गुमेंट ऑफ z या इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की क्या वैल्यू आई है, tan इनवर्स y अपॉन x। अब ऐसे ही इसमें भी आ सकती है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो सबके लिए अपन याद करने के लिए टेबल बना रहा हूं, डायग्राम बनाता हूं, उसको आप नोट करना, ठीक है। देखो भी इसको एक बार रफ करते हैं। तो मैंने क्या किया, अब सबके अलग अलग क्वाड्रेंट के डायरेक्ट फॉर्मूले आपके लिए बना दिए मैंने, ठीक है। देखो ये कि ये आपके पास में हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, यानी 0 डिग्री टू 90 डिग्री यानी कि π/2 वाला, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन में x आएगा। आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी y और रियल x। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब, तो देखो यहाँ पे x की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, अरे पॉजिटिव होती है क्या बोलो। अब मैं इसको ग्राफ में ले रहा हूं तो इस चीज को समझो, ये x एंड दिस वन y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, x एंड y बोथ आर 0 एंड ग्रेटर देन 0। x और y या तो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे, बात क्लियर है। यानी कि x और y अगर दोनों जो है पॉजिटिव हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आर्गुमेंट के लिए, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन में x। मतलब पहले आपको इसकी सिंबल पहचानना है, इसका बिहेव पहचानना है कि माइनस का है प्लस का है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट था, अब सेकंड में आ गए। सेकंड में x को देखो कैसा होगा, सेकंड में x कैसा होगा, नेगेटिव, और y कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैंने क्या कहा, x तो 0 है, 0 से छोटा, x तो 0 से छोटा। अब यहाँ पे y क्या होगा, y 0 से बड़ा या 0 के इक्वल। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या कर देंगे, x जो है वो 0 के इक्वल या 0 से छोटा, y जो है वो 0 से बड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये मॉडुलस है। तो इसके अंदर आप यूज करोगे पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x की पाई तो होता है वैसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन में x, y मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। ऐसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि x को 0 से छोटा दोबारा और y भी 0 से छोटा, तो मैं दोनों साथ में लिखूं, x एंड y बोथ आर लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो आप क्या यूज करोगे, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x यूज करोगे। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो आप क्या यूज करोगे, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो आप क्या यूज करोगे, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन में x, ठीक है। ऐसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हो, x तो 0 है, 0 से बड़ा है, परंतु y 0 से छोटा या इक्वल है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स y अपॉन में x आप यूज करोगे, ठीक है। बात क्लियर है। देखो आपके सामने चार फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं, चार क्वाड्रेंट है और चारों क्वाड्रेंट के लिए चार आर्गुमेंट ऑफ z आपको मिल गया है पूर्णांक। तो आपको केवल क्या पहचानना है कि दी गई समिश्र संख्या को यदि ऑर्डर्ड पेयर में लिखते तो वह कौन से चतुर्थांश में आता, और चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसके हिसाब से यूज करेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वाला, सेकंड है तो ये वाला, थर्ड है तो ये वाला, फोर्थ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में इसको रख करते हैं और
अब कोणांक की एक दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर अपन इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्वेश्चंस है कि इफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस 3i, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, तो हमें क्या बताना है, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हुआ, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z हमसे पूछा है। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले देखो इसका किससे कंपेयर करो, z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, तो यहाँ x वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, क्या है अंडर रूट 3, और यहाँ y की वैल्यू क्या है, देखो आइटा इंटू y, तो आइटा इंटू क्या है, इंटू में 1 ही तो है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी 1, तो x और y दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे x और y बोथ आर ग्रेटर देन 0, बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो दोनों 0 से बड़े हैं, तो कौन सा वाला यूज करोगे, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट इनटू यहाँ पे क्या है y की वैल्यू 1 अपॉन में x की रूट 3। अब क्या पहचानेंगे कि tan में 1 अपॉन रूट 3 कितने डिग्री पे होता है, 1 अपॉन रूट 3 30 डिग्री पे, उसको क्या बोलेंगे पाई अपॉन 6, तो इसका आर्गुमेंट क्या आ गया पाई अपॉन 6 आ गया है। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पाई अपॉन 6, इसको रख कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमको इसके बाद में देता है कि क्वेश्चन कि z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, देन आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा क्या होगा, तो आप पहले यहां क्या पहचानो, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू इनटू में 1 ही था, कुछ नहीं है, तो अरे बात ये है क्या, आपने क्या देखा x तो लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो x तो 0 से छोटा है यानी कि ये, और y 0 से बड़ा है यानी कि ये, तो कौन सा चतुर्थांश है सेकंड, तो बोलो कौन सा क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, तो y की वैल्यू 1 अपॉन x की 1, अभी वो -1 मैंने नहीं लिखी, चलो लिख दो, मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस 1 हो गया, ठीक है। अब पाई माइनस tan इनवर्स 1 है, तो क्या पहचानेंगे कि 1 कितने डिग्री पे होती है, कितने रेडियन पे होती है, पाई अपॉन 4 रेडियन पे होती है ना tan की वैल्यू, तो पाई माइनस पाई अपॉन 4 क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, क्या बोलो, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया 3 पाई बाई 4, किसका -1 प्लस आयोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हमारे पास आ गया z इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा आ गया इस बार, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यार x -1 है तो y माइनस अंडर रूट 3 है, तो x भी 0 से छोटा है और y भी 0 से छोटा है, तो x और y दोनों 0 से छोटे कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड में, अरे थर्ड में होते हैं क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि अब थर्ड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट यानी कि थीटा का फॉर्मूला क्या होगा -पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, तो y की वैल्यू -√3, x की वैल्यू अब माइनस लगाओ, किसी मत लगाओ, क्यों, क्योंकि मॉडुलस है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू -पाई प्लस tan इनवर्स आपका क्या आ गया √3, अरे बात क्लियर है बोलो। तो अब क्या पहचानो कि √3 कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे पाई अपॉन 3, तो -पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो इसका एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -2 पाई बाई 3, -3 में से बन गया -2 पाई बाई 3, इसका क्या हो गया पूर्णांक हो गया, आर्गुमेंट हो गया। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसके बाद में, ये सिंपल मैं करा चुका हूं, थोड़े एडवांस लेवल के लिए करेंगे इसके अंदर अपन आर्गुमेंट के, पहले और क्वेश्चंस देखो कि अब इसके बाद में हमारे पास आ जाता है कि इसको माइनस बोल दिया, प्लस में ये वाला कर दिया 1 माइनस आयोटा, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा है, तो पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बताएंगे x की वैल्यू क्या है +1, y की वैल्यू क्या आपके पास में -1, भाई इनटू में आयोटा के इनटू में -1 ही तो है, तो x की वैल्यू तो 1 आई और y की वैल्यू क्या आई है -1 आई है, तो हम क्या बता देंगे कि x तो 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है, तो x तो 0 से बड़ा मतलब ये और y 0 से छोटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे ये सोलो तो कौन सा लगाओगे थीटा इज इक्वल्स टू यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स मोड y अपोन में x, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मोड y की वैल्यू बोलो -1 लगाओ सी +1 लगाओ तो एक ही बात है, क्योंकि मॉडुलस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस tan इनवर्स 1 तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और माइनस बाहर है तो क्या आर्गुमेंट आएगा इसका, तो इसका आर्गुमेंट आएगा -π/4। बात क्लियर है। तो ये बात तो थी सिंपल क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन सीखेंगे। देखो भाई कि हमारे पास, अब ये याद होंगे अच्छी तरह तो इनको मैं रख कर देता हूं, ठीक है। देखो तो इसके बाद में हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टी सीखोगे तो क्वेश्चन आपको ढंग से आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट एक बार सीधा से क्वेश्चन देखो। मैंने किसी बच्चे को बोल दिया कि z इज इक्वल्स टू, ध्यान देना भाई, z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस √3 आयोटा। बात क्लियर है। क्या बोल दिया मैंने, √3 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इनटू में अपॉन में 1 माइनस √3 आयोटा है, और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है देन आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा। अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, यानी इसका पूर्णांक हमसे पूछा है। क्या पूछ लिया, बोलो कि पूर्णांक ज्ञात करो, z का पूर्णांक क्या होगा, z का पूर्णांक। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, 1 माइनस √3 आयोटा है, 1 प्लस √3 से ऊपर नीचे इंटू करोगे क्या, 1 प्लस √3 आयोटा से। थोड़ा बेसिक से करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं कि इसको आप क्या कर लो, मान लो इसके पूर्णांक को θ1 मान लो, इसके पूर्णांक को θ2 मान लो और इसके पूर्णांक को θ3। तो आप इन सब के पूर्णांक को अलग अलग निकालो। तो आप सबसे पहले क्या निकालो, θ1 निकालो। क्या निकालो, θ1 यानी इसका पूर्णांक, θ1 मतलब √3 प्लस आयोटा। तो देखो दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा लगेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बताओ, tan इनवर्स y अपॉन x, आयोटा के इनटू में 1 अपॉन में √3। अरे बात क्लियर है क्या, अब मैं बार-बार नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारे याद होने चाहिए ये वाले चार। पहला क्वाड्रेंट है तो कौन सा, tan इनवर्स y अपॉन x, दूसरा है तो पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, तीसरा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, और चौथे में हो तो माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। अच्छा ये वाला क्यों यूज किया यहाँ पे, θ1, इसके पूर्णांक को मैंने क्या मान लिया, θ1 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला। तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो इसको बताओ मेरे को जल्दी से 1/√3 कहां पे, 30 डिग्री पे। अरे काउंट किया है 30 डिग्री। लास्ट को रेडियन में लिख लेंगे, लास्ट में इसको सोल्व कर लेंगे, फिलहाल ऐसे बढ़ा रहे हैं। ऐसे θ2 क्या 1 माइनस आएगा, तो इसके लिए θ2 मतलब ये पहला है और ये दूसरा है। अच्छा यहाँ x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो कौन सा लगेगा, ये वाला माइनस वाला। तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू -1 है, मॉडुलस से कुछ भी लगाओ तो 1 आ जाएगी, 1/1, ठीक है। अच्छा माइनस तो पहले से पड़ा, बाद 1 कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री, बात क्लियर है, ठीक है। अब आप निकालो तीसरा, कौन सा, θ3। तो ये हो गया θ3। तो θ3 देखो भाई यहाँ पे x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, नेगेटिव, तो वही आ गया x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो ये लग जाएगा। तो क्या जाएगा माइनस tan इनवर्स √3 अपॉन में 1। अब मॉडुलस है तो माइनस की, यहाँ पे कोई अंदर इफेक्ट नहीं करता, ये बाहर इफेक्ट करता है, क्वाड्रेंट के सबसे पहले लगा लिया तो अंदर क्यों लगाया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस, अब √3 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे, तो -60 डिग्री। अरे बात क्लियर है क्या, बोलो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, देखो भाई, अब आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे आप देखो, या तो आप उसको पहले रैशनलाइज करते, रैशनलाइज करके पहले दोनों को इंटू करो फिर उसको करो, क्या पता आगे भी सोल्व करना पड़ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, इनका अलग अलग निकाल लो, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इनटू में डिवाइड में दिखे सबका निकाल लो। इनटू में इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया 2, फिर अपॉन वाले का निकाल लिया 3। अब जो ऊपर है उनका आर्गुमेंट तो ऐड कर दो, जो न्यूमरेटर में है उनका आर्गुमेंट तो क्या कर दूं, ऐड कर दूं, और जो अपॉन में है उसका आर्गुमेंट क्या कर दूं, माइनस कर दूं। बात क्लियर है क्या, बोलो कि जो ऊपर है उसका आर्गुमेंट मैंने क्या कर दिया प्लस, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसके पूर्णांक को घटा दो, जो ऊपर उसको जोड़ दो और जो नीचे उसको घटा दो। तो θ1 क्या है 30 डिग्री की,
ठीक है, थीटा 2 क्या है -45 डिग्री, ये माइनस, और थीटा 3 क्या है -60 डिग्री। तो 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस माइनस प्लस का 60 डिग्री। बात क्लियर है क्या बोलो? तो माइनस का 15 आ गया क्या, माइनस का 15 प्लस 60, तो लास्ट में क्या है आपके बोलो? यहाँ से देखो 6 to 30 90 माइनस 45 यानी 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री। आप इसको रेडियन में क्या बोलोगे आर्गुमेंट ऑफ जेड को? पाई अपॉन 4। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड की क्या वैल्यू आई है? पाई अपॉन 4 आया है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको क्या मिला? पाई अपॉन 4 मिला। बात क्लियर क्या? ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आप सोल्व कर सकते हो। मैं भी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इसके। नेक्स्ट देखिए आप, अब अपन कुछ इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं आर्गुमेंट की। जो प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, ठीक है। उससे पहले दो चार क्वेश्चंस आप देखो कि मैंने कहा क्वेश्चंस में देखो, ठीक है, इफ Z1 and Z2 are two complex number, are two complex number, two complex number such that Z1 plus Z2 का मोड is equals to Z1 plus Z2 का मोड, then value of argument of Z1 minus argument of Z2, argument of Z1 minus argument of Z2 आपसे पूछ लिया गया है। बात क्लियर हो? तो देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या होगी? मैं हिंदी में बोल देता हूं इसको। यदि Z1 तथा Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं, दो समिश्र संख्याएं इस प्रकार हैं कि Z1 प्लस Z2 का मापांक करते हैं, है ना? तो मैंने क्या किया, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई ये तो गिवन है Z1 प्लस Z2, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, इधर भी और इधर भी कर लिया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर क्या होगा? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 या थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2। बात क्लियर क्या? अब Z1 का स्क्वायर से Z1 का स्क्वायर कैंसिल कर दो, Z2 के स्क्वायर से Z2 का स्क्वायर कैंसिल कर दो। अब बचा ये इससे कैंसिल हो गया। बात क्लियर है? देखो भाई, तो बराबर में क्या बचा? cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और इक्वल्स टू में 1 बचा गया। ठीक है, अब थीटा 1 माइनस थीटा 2 उधर जाके क्या हो गया? cos इनवर्स 1। बात क्लियर है? ठीक है, अब आपके पास में थीटा 1 माइनस थीटा 2 1 का होती है, cos की वैल्यू cos के टेबल में 0 पे होती है क्या? तो इधर क्या जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा, 0 रेडियन। ठीक है, अच्छा थीटा 1 को क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस इसको क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट ऑफ Z2 और इज इक्वल्स टू क्या है? इज इक्वल्स टू आपको मिला 0। क्या मिला? 0। तो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि देखो, मैंने ऐसा क्वेश्चन शायद आपको पहले भी करा दिया है कि z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 इनटू 1 प्लस आयोटा। क्या कर लेते हैं? 1 प्लस आयोटा कर लेते हैं। इसका पूर्णांक हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया? इसका पूर्णांक। तो अभी मैंने इसको बताया, इसको क्या लिख लिया? थीटा 1, इसको क्या लिख लिया? थीटा 2, इसको क्या लिख लिया? थीटा 3, इसको क्या लिख लिया? थीटा 4। ठीक है, अब मैं सबसे पहले थीटा 1 को सोल्व कर लेता हूं। इसको सोल्व कर लेता हूं थीटा 1 को। तो थीटा 1 को मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में बोलूंगा, आपको सिखा चुका हूं। डायरेक्ट आप उसको डायरेक्ट बोलूंगा, आपको मैं सिखा चुका हूं, तो वहां से देख ले। तो दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा लगेगा? tan इनवर्स 1 कोण में √3 बोलो तो 30 डिग्री। अब जल्दी जल्दी बोलना आप, थीटा 2 क्या हो गया? tan इनवर्स, देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो माइनस बाहर आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव में, और ये 1 यानी कि -45 डिग्री। अच्छा थीटा 3 बताओ जल्दी से, थीटा 3 तो x पॉजिटिव y नेगेटिव यही लगेगा, -tan इनवर्स √3 अपॉन 1। अंदर तो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस है। तो ये क्या हो जाएगा? -√3 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे। अच्छा थीटा 4 बोलो जल्दी सी,
तो थीटा 4 हमारे पास हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो tan इनवर्स 1 मतलब प्लस का 45 डिग्री। ठीक है, अब आप चारों निकाल चुके हो, तो मैंने आपको शॉर्ट में क्या बताया था, ये z है और आपसे क्या पूछा है, आर्गुमेंट ऑफ z आपसे पूछा है। तो शॉर्ट में आप क्या करो, जो ऊपर है उनको ऐड कर दो, जोड़ दो, थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 तो ऊपर है तो उनको क्या कर दिया, इनटू में है, तो जो ऊपर इनटू में है उनको ऐड कर दिया, और अपॉन में मतलब डिवाइड में इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो माइनस में थीटा 3 और माइनस में थीटा 4, मैंने क्या किया, जो ऊपर इनटू में उनको जोड़ दिया और जो नीचे है उनको सबट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। अब थीटा 1 बोलो 30 डिग्री, थीटा 2 बोलो माइनस 45 डिग्री, माइनस 4 मिलेगा, थीटा 3 बोलो माइनस 60 डिग्री, माइनस में थीटा 4 बोलो 45 डिग्री। तो आपने क्या देखा, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। अच्छा 30 और 60 कितने हो गए, 90 माइनस 90, यानी कि 0 इसका मापांक, सॉरी इसका पूर्णांक आएगा, इसका आर्गुमेंट, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z आपको क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला, 0। आप इसको बेसिक से करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे। 1 माइनस अंडर रूट 3 आएगा तो 1 प्लस अंडर रूट 3 आएगा से ऊपर नीचे, 1 प्लस आएगा तो 1 माइनस आएगा से ऊपर नीचे, और ऐसे करके बहुत बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा। तो इसका मैंने शॉर्ट एंड स्वीट मेथड बताया है कि जो ऊपर हो उनका अलग पूर्णांक निकाल के जोड़ दो और जो नीचे होते हैं उनका अलग आर्गुमेंट निकाल के घटा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर करते हैं। देखो तो आज का ये जो टॉपिक है सारा पार्ट 5 ये पूर्णांक का ही रहेगा। तो नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है कि कई क्वेश्चन हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। अब मैं ये तुमको डायरेक्ट करा रहा हूं कहीं कि देखो कि हमको गिवन आ जाए कि द आर्गुमेंट ऑफ, क्वेश्चन देखना ध्यान से, कि द आर्गुमेंट ऑफ, आर्गुमेंट का मतलब समझ गए तुम पूर्णांक। ठीक है, द आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 2 कर देना है, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 माइनस हमारे पास में दे रखा है नेक्स्ट 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2 रूट 2, अपॉन में 2 रूट 2। अब इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा अंडर रूट 3 ऐसे लिख देना। इसका पूर्णांक आपसे पूछा है तो ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं, ऑप्शन ए आपके पास में है 5 पाई अपॉन में 4, ऑप्शन बी है 4 पाई बाई 3, ऑप्शन सी है 5 पाई बाई 12, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो द आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा रूट 3 माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, तो इसका पूर्णांक आपसे पूछा है तो इसका जवाब कैसे मिलेगा। देखो हमने क्या किया, इसको तो बेसिक से वैसे करना पड़ेगा, इसको z ले लिया। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 1 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। अब ये इनटू में नहीं है ना, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता ठीक है, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन में 2 रूट 2। मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करूंगा, ये मैं अलग कर लूं अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और ये मैं अलग कर लूं, आयोटा कॉमन ले लिया अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 एक बार इसके अपॉन में और 2 रूट 2 इसके अपॉन में। किसी की दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z होगा, देखो अंडर रूट 3 1 से बड़ी वैल्यू आएगी पॉजिटिव और ये कैसा पॉजिटिव, तो ये लगेगा tan इनवर्स y अपॉन में x अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1। अरे दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो कट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं है। अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1 यानी कि tan इनवर्स y अपॉन में x। ठीक है, अब यार ये नहीं पता कि हमारे पास अगर ऐसा आ जाता कि अंडर रूट 3 तो आप बता सकते थे 60 डिग्री, आपके पास आ जाता 1 अपॉन रूट 3 आप बता सकते थे 30 डिग्री, लेकिन अब नहीं बता पाओगे थोड़ा सा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूं कि यार अंडर रूट 3 कॉमन ले लूं ऊपर, तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 लिख सकता हूं क्या, और ये 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 लिख सकता हूं क्या। ठीक है, अब मैंने पहचाना यार ये किसका फॉर्मूला है, तो आप एक बात यहां देखो, समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय। इसमें बंदे क्या किया कि मैंने किसी बच्चे को बोला कि यार ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो बच्चे ने बोला सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है।
ठीक है, तो मैं पहचानूं कि यार ये किसका फॉर्मूला है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ये इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 का। अरे ऐसे बोल सकता हूं क्या, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या फॉर्मूला यूज करके कि tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इनटू y, तो x की वैल्यू तो 1 ले लूं और y की 1 अपॉन रूट 3 ले लूं। यस और नो बोलो, तो मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूं क्या, ठीक है कर सकता हूं। यानी मैंने पहचाना कि ये बनेगा, अगर ऐसा लिख तो ये बनेगा, तो 1 का होती है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री मतलब बोलो पाई अपॉन 4 और 1 अपॉन रूट 3 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन 6। अच्छा दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12, अरे यस और नो, तो ये हो जाएगा 4 3 पाई प्लस 2 पाई, क्या आंसर आया बोलो इसका, तो इसका आंसर आया 5 पाई अपॉन 12, क्या आंसर आया 5 पाई अपॉन 12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं, ये देखो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लिखनी है। तो अब आते हैं हमारे कोणांक की प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज कोणांक की प्रॉपर्टीज, तो इनके गुण धर्म हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप प्रॉपर्टीज बोल रहे हो। ठीक है, किसके, आर्गुमेंट के, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि कोणांक की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, कुछ लॉग फंक्शन जैसा ही बिहेव करता है। अगर z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू में है और उनका आर्गुमेंट आपसे पूछता है, तो उनका आर्गुमेंट क्या होगा, तो उनके सम के इक्वल कर दो, अलग अलग निकाल और जोड़ दो, अलग अलग निकाल दो और जोड़ दो, इसके इक्वल होगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या है, कोणांक। अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में है और उनका आर्गुमेंट आपने सीखा है, तो उनका अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, इसके इक्वल आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 ऐसे दो आर्गुमेंट अपन डिवाइड में है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। आपको लग रहा है लॉग फंक्शन जैसा ही बिहेव कर रहा है, फॉर्मूला याद है थोड़े से। थर्ड देखो, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n, सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इनटू आर्गुमेंट ऑफ z, n इनटू में आ गया क्या, क्या इनटू में आ गया n, तो n इनटू आर्गुमेंट ऑफ z। अब फोर्थ हमारे पास में है कि आर्गुमेंट ऑफ z आयोटा, क्या आयोटा, z इनटू आयोटा, तो इसका आंसर होता है जो आर्गुमेंट ऑफ z है, देखो आर्गुमेंट ऑफ z आयोटा, तो आर्गुमेंट ऑफ z निकाल लो, आयोटा को छोड़ो, आर्गुमेंट ऑफ क्या निकाल लो z, और उसको किसने, उसको उसने क्या ऐड कर दो, पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, पाई बाई 2 ऐड कर देंगे। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, अगर आर्गुमेंट ऑफ माइनस z आयोटा है, अगर आर्गुमेंट ऑफ माइनस z आएगा तो उसमें माइनस पाई बाई 2 कर देंगे, यानी आर्गुमेंट ऑफ z में क्या घटा देंगे, माइनस पाई बाई 2 घटा देंगे, माइनस पाई बाई 2 छोटा होगा वो। अगर आर्गुमेंट ऑफ प्लस z आएगा है तो पाई बाई 2 बड़ा होगा, किससे, आर्गुमेंट ऑफ z से। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस z बार, आर्गुमेंट ऑफ, ये ऊपर लिख देता हूं, जगह मेरे पास है नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं 6 का, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस z बार, ये या तो 0 का या n पाई इसको बोल सकते हो, n पाई प्लस माइनस 1 2 कुछ भी है, तो n पाई प्लस माइनस पाई जो भी है n पाई, तो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस z बार इज इक्वल टू 0 एंड n पाई। अब इसमें अपन क्वेश्चंस करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं, इन पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखो, इन प्रॉपर्टी के बेस्ड लास्ट तक सारे आज इस पार्ट के अंदर कोणांक जो कंप्लीट होगा, तो इनमें इसके लिए पहला ही फॉर्मूला हमारे पास में दे रखा है, देखो क्वेश्चन देखो, इफ a1 प्लस आयोटा b1 इनटू a2 प्लस आयोटा b2 इनटू a3 प्लस आयोटा b3 इनटू an प्लस आयोटा bn इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b है। तो आपसे पूछा गया है, इसको आप z से पोज कर दो,
या सपोज कर लो a प्लस आइटा b, तो आपसे पूछा गया है कि tan इनवर्स b1 then tan इनवर्स b1 अपॉन में a1 प्लस tan इनवर्स b2 अपॉन में a2 प्लस tan इनवर्स bn अपॉन में an इज इक्वल टू तो ऑप्शन ए आपके पास में है tan इनवर्स a अपॉन में b, ऑप्शन बी है tan इनवर्स b अपॉन में a, ऑप्शन सी है sin इनवर्स b अपॉन में a, ऑप्शन डी है cos इनवर्स b अपॉन में a। बात क्लियर है क्या? तो देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है। आप इसके अंदर देखो ये Z1 ये Z2 है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 और Zn, इनको क्या लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Zn, ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो मैं यहाँ पे क्या करूं, बहुत सारे आर्गुमेंट ले लूं। अरे बेसिक से सॉल्यूशन देखो इसका, आर्गुमेंट ऑफ a1 प्लस आइटा b1 इनटू में a2 प्लस आइटा b2, मतलब इनटू में है an प्लस आइटा bn इनटू में है ना, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू बहुत सारे आर्गुमेंट ले लूं मैं उधर भी लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आइटा b। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा अगर ये सब इनटू में है तो इस वाली प्रॉपर्टीज इसको क्या लिख सकता हूं, अलग अलग, आर्गुमेंट ऑफ a1 प्लस आइटा b1, आर्गुमेंट ऑफ a2 प्लस आइटा b2 प्लस 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 आर्गुमेंट ऑफ an प्लस आइटा bn। अरे इनटू में थे इनको अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, और इसका आर्गुमेंट क्या होगा, अगले स्टेप में लिख देंगे a प्लस आइटा b। अच्छा इसका आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, इसका क्या होगा tan इनवर्स b2 अपॉन में a2, इसका क्या होगा tan इनवर्स bn अपॉन में an, और इसका क्या होगा tan इनवर्स b अपॉन में a। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन से आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी तो पूछी थी tan इनवर्स b1 अपॉन a1, tan इनवर्स b2 अपॉन a2 प्लस 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 tan इनवर्स bn अपॉन में an की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, tan इनवर्स b अपॉन में a, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब एक और एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आपने एक बात ध्यान रखना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है तो आर्गुमेंट क्या होगा, इफ z इज प्योर पॉजिटिव प्योर इमेजिनरी नंबर, एक शुद्ध प्योर इमेजिनरी नंबर, कैसी, पॉजिटिव। इफ z इज प्योर इमेजिनरी पॉजिटिव नंबर देन आर्गुमेंट ऑफ z, यदि z एक शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या है, यदि z एक शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या है तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, क्या बात कर रहे भाई, यदि z एक शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या है, शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या है तो आर्गुमेंट ऑफ z। अरे तो मैं सारी बात बता देता हूं, धनात्मक हो, शुद्ध काल्पनिक हो, शुद्ध वास्तविक हो, तो देखो मान लो z इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा है, ठीक है, बात क्लियर क्या, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, धनात्मक का मतलब मैंने पॉजिटिव आइटा लिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स आइटा इनटू में क्या होगा ना, 0 यानी इनफिनिटी, तो tan इनवर्स इनफिनिटी बोलो पाई बाय 2, तो हमेशा पाई बाय 2 होगा, तो हमेशा क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ z पाई बाय 2 होगा हमेशा। यानी कि अगर कोई z एक शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या आ जाए तो हमेशा आर्गुमेंट ऑफ z क्या बोलो पाई बाय 2। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पहला कर लेता हूं यहाँ पे, दूसरा अगर ऋणात्मक काल्पनिक संख्या आ जाए, शुद्ध ऋणात्मक काल्पनिक संख्या नेगेटिव है ना, नेगेटिव प्योर इमेजिनरी नंबर,
तो z आप क्या सपोज कर लो 0 माइनस आइटा के कुछ भी, अरे इनटू में 1 क्या ले लो, कुछ भी ले लो आप, आइटा के वगैरह यहाँ भी आइटा के ले लो, क्या दिक्कत है, फॉर्म में 0 आना है, ठीक है। अब x तो पॉजिटिव है और कोई 0 है तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, अब इसके x वैसे 0 0 से ग्रेटर देन, आप ये देखो y नेगेटिव का है, तो आपने इसके अंदर y का लिखा, ये रहा नेगेटिव और x 0 है, तो अब इसको एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, तो आप कौन सा यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो क्या, देखो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो क्या आएगा माइनस tan इनवर्स y इक्वल x, तो k अपॉन 0 बोलो, अरे आइटा के इनटू में माइनस की है, माइनस लगाओ, मत लगाओ अंदर, तो ये अंदर मॉडुलस है, तो क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी, तो क्या आंसर है माइनस π/2। तो आपने क्या देखा, यदि कोई शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या है, धनात्मक काल्पनिक संख्या, तो उसका आर्गुमेंट होता है π/2, और अगर शुद्ध ऋणात्मक काल्पनिक संख्या है तो उसका आर्गुमेंट होता है हमेशा नेगेटिव π/2, यानी कि माइनस का π/2। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसे आ जाए सर शुद्ध वास्तविक धनात्मक संख्या हो, वास्तविक ऋणात्मक संख्या हो, तो आर्गुमेंट क्या होगा, है ना, तो मैंने बोला z बराबर 5 का, z बराबर 5 का, z बराबर 5 है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, अरे तो z का आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 + 0 आएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ z बोलो, आर्गुमेंट ऑफ z बोलो tan इनवर्स 0 कोण में 5, अरे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो 0 का होता है 0, अरे ये सोनो बोलो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि -5 का, है ना, तो z को आप क्या लिखोगे, -5 + 0 आएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ z आपको क्या मिलेगा कि, अब देखो x नेगेटिव है, यहाँ पे x कैसा है नेगेटिव, मतलब ये वाला, और y पॉजिटिव, ये लेते हैं एक बार, तो कौन सा होगा पाई माइनस tan इनवर्स 0 कोण में 5, यानी कि पाई माइनस 0 यानी कि पाई, अरे बात क्लियर है, तो ये भी शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो गुणांक 0 और क्या है पाई, अगर ऋणात्मक वास्तविक संख्या है तो। अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जो आपको करना है, तो मैं लिख देता हूं डू इट योरसेल्फ, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स है, आप इसको कैसे सोल्व करते हो, बात क्लियर है क्या। एक क्वेश्चन को चलो ट्राई करते हैं कि मैंने बोला कि यदि z बराबर 1 + √3 आयोटा की पावर 4 है, तो तब आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, देन आर्गुमेंट ऑफ z क्या करेंगे बोलो, अरे मैंने आपको क्या बताया है कि z की पावर n का आर्गुमेंट क्या होता है, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z तो होता है, बात क्लियर है क्या बोलो, तो मैं ये z हूं ऐसे लिख दूं कि 1 + √3 आएगा, आर्गुमेंट ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, आर्गुमेंट ऑफ 1 + √3 आएगा टू द पावर 4, तो आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो मैंने z को क्या ले लिया 1 + √3 आएगा, z को मान लिया, और मेरे को तो इसकी पावर 4 का चाहिए है, मैंने इधर ही 4 ले ली, पावर इधर ही 4 ले ली, इसकी पावर 4 का तो चाहिए है, ठीक है, तो पहले मैं आर्गुमेंट ऑफ z निकालूं, आर्गुमेंट ऑफ z, अच्छा दोनों पॉजिटिव में क्या होगा tan इनवर्स √3, ठीक है, क्या आ जाएगा √3 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, क्या आ जाएगा π/3। अब आर्गुमेंट ऑफ z नहीं पूछा, इसकी पावर 4 है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ 1 + √3 आयोटा की पावर 4, क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 + √3 आयोटा, अरे बात क्लियर है क्या, इस वाली प्रॉपर्टी से कि z की पावर n का आर्गुमेंट क्या होगा n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, तो इसकी पावर 4 का क्या होगा 4 इंटू आर्गुमेंट ऑफ दिस, तो ऐसा 4 इंटू इसका आर्गुमेंट क्या है π/3 है, तो क्या आंसर आ गया 4 π/3, इसका आर्गुमेंट आपको मिल गया है। नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह बहुत से इसके टॉपिक बचे हुए हैं, उनको क्लियर करते हैं। ये आज का वीडियो आपके लिए आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सीखे, इस पे क्वेश्चंस किए, कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप नोट्स बनाते रहिए। न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको आगे भी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, और बहुत ही बेसिक से एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर से पढ़ा दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी और लंबा चलेगा, इसके अंदर एक एक चीज अपन पढ़ेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, बात क्लियर है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।